सुनिएगा, ठीक है। सो साइंटिफिक मेटेरियलिज्म हॉब्स का थोड़ा मुश्किल है ये समझने में, शायद ये शायद मैं 2 क्लास ले चुका हूँ साइंटिफिक मेटेरियलिज्म के ऊपर, ये आखिरी रहेगा क्लास, ठीक है। तो ये आखिरी एक्सप्लेनेशन है साइंटिफिक मेटेरियलिज्म का, ठीक है। जैसे हॉब्स का कहना है कि साइंटिफिक मेटेरियलिज्म जो है साइंटिफिक हो गया साइंस से रिलेटेड वैज्ञानिक, और मेटेरियलिज्म हो गया मैटर अथवा भौतिक चीज है, ठीक है, मेटेरियलिज्म। अब इसमें ये कंफ्यूजन मत होना, मार्क्स का भी है डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, है कि नहीं। मार्क्स का भी, कार्ल मार्क्स सुने हैं ना, कार्ल मार्क्स का भी क्या है, डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म अथवा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें कंफ्यूज मत होना, समझ में एक बार। हॉब्स साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की जिक्र करता है कि मोशन किस तरह से मोशन होता है, किस तरह से चीजें चलते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मोशन अथवा हिंदी में क्या कहते हैं, गति। समझ में एक बात, गति अथवा गतिशील होता है कोई भी चीज, समझ में एक बात। तो यही व्यू जो है हॉब्स का जन्म हुआ था कब, 1588 में हॉब्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड मैन्सफील्ड करके एक जगह है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ, हॉब्स का जन्म हुआ। और हॉब्स के टाइम में क्या हो रहा था, रिनाइसा पुनर्जागरण की दौड़ चल रहा था यूरोप में, और इंग्लैंड कहाँ पर है, यूरोप में ही है, याद रखिएगा। नंबर 1, पुनर्जागरण में क्या हो रहा था, हाँ, सभी चीजों को भगवान की स्तर से नहीं कि भगवान ने बनाया ये इस तरह से ये होता है, भगवान ने किया है ये, इस तरह से मतलब एक्सप्लेन ना करके साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन हो रहा है। समझ में एक बात, किसी भी चीज़ों को साइंटिफिकली देखा जा रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। सिर्फ हॉब्स ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो आविष्कार उस दौरान आविष्कार चल रहा था। पृथ्वी फ्लैट नहीं है, गोल है। सूरज क्यों उगता है, समझ में एक बात, और क्यों ढलता है, इसकी कारण क्या है, कॉज एंड इफेक्ट की वजह से। कॉज क्या है, कारण क्या है, और इफेक्ट उसका प्रभाव ये, जिसका कारण भगवान नहीं, कारण दूसरा है। समझ में एक बात। तो ये सभी साइंटिस्ट वगैरह जो है, इन लोगों ने प्रश्न करने की शुरू की, समझ में आई बात। उन लोगों ने प्रश्न की, क्वेश्चन कर, हर एक चीज़ों को क्वेश्चन करने लगा कि ये क्यों होता है, रात क्यों होता है, दिन क्यों होता है। रात दिन होता है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से, है कि नहीं। ये जो सूर्य होता है, सूर्य के इर्द गिर्द क्या होता है, पृथ्वी अपने ऑर्बिट में चलता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, 365 डेज होता है, सीजनल चेंजेस होता है, कभी बारिश होता है, कभी गर्मी आ जाता है, कभी विंटर आ जाता है ना, है कि नहीं। तो क्या ये भगवान की वजह से नहीं है, ये क्या है, तो कॉज, कारण क्या है, कारण है पृथ्वी का जो सूर्य के मतलब ऑर्बिट जो होता है, उसके ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने का 365 डेज लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, बारिश होता है, विंटर होता है, गर्मी होता है, इस तरह से मतलब चीज़ें आने लगे, साइंटिफिक चीज़ें आने, साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगे। समझ में एक बात। तो हॉब्स का हम लोग उतना एक्सटेंसिवली नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ समझना है साइंटिफिक मेटेरियलिज्म हॉब्स का। तो हॉब्स खुद ही साइंस से प्रेरित थे, हालांकि वो साइंटिस्ट नहीं था, समझ में एक बात। वो फिजिक्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ज्योमेट्री की पढ़ाई नहीं कर रही है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिंपली वो क्या है, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर। कौन है हॉब्स, पॉलिटिकल फिलोसोफर। हिंदी में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो वो राजनीति अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे, समझ में एक बात, राजनीति की अध्ययन। अब राजनीति का अध्ययन किस तरह से होता है, वो किस तरह से चाहते थे अध्ययन करना कि साइंटिफिकली उसकी अध्ययन हो, समझ में एक बात। साइंस की हेल्प लेते हुए मतलब राजनीति को एक जैसे, साइंस क्या होता है, साइंस फैक्ट कहते हैं, समझ में एक बात। फैक्ट क्या होता है, जैसे 2+2=4, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, समझ में एक बात। अगर आग में हाथ रखोगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट, है कि नहीं। तो दिन और रात क्यों हो रहा है, रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से रोटेशन होता है, और 24 घंटे में एक रोटेशन लगाते हैं, समझ में एक बात। उसी की वजह से रात और दिन होता है। तो साइंस में तो इस तरह से, तो पॉलिटिकल साइंस में ये इस तरह का फैक्ट, इसकी वजह से ये होता है। राज्य में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है ना, राज्य में राज्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है, सरकार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इसकी वजह क्या है, समझ में एक बात। इसकी वजह ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है में ना जाके इसके कारण ये होगा,
ये हो सकता है। समझ में आई बात? तो साइंस, जिस तरह से साइंस पढ़ते हैं चीज़ों को, उसी तरह हॉब्स भी कहते हैं कि हाँ पॉलिटिकल साइंस भी उसी तरह से फैक्चुअल स्टेटमेंट अथवा साइंस के आधार पर पॉलिटिकल साइंस को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा। एंड हॉब्स ने जब इटली एक यूरोप का देश है, वहाँ पर रहने वाले गैलीलियो ने मोशन अथवा थ्योरी ऑफ मोशन, यहाँ पर लिखा हूँ, गैलीलियो का थ्योरी ऑफ मोशन अथवा मैकेनिकल थ्योरी भी कहते हैं, मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मोशन, अथवा सिंपली आपको समझना है गैलीलियो का मोशन सिद्धांत अथवा गैलीलियो का मोशन सिद्धांत। हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में थ्योरी, ठीक है, THEORY, थ्योरी। गैलीलियो का ये मोशन अथवा गति सिद्धांत से हॉब्स प्रेरित हुए थे। समझ में आई बात? जब इटाली में भ्रमण करने के लिए वो गई थी अपने अपने स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का नाम था विलियम कैवेंडिश के साथ इटली में भ्रमण करने के लिए गया था। तब उससे गैलीलियो से मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद गैलीलियो का जो ये थ्योरी ऑफ मोशन है अथवा गति सिद्धांत है, उस गति सिद्धांत से हॉब्स प्रेरित हुए थे। समझ में आई बात? हाँ, तो ये गैलीलियो का ये गति सिद्धांत अथवा मोशन थ्योरी क्या है, एक छोटा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, ये जो गैलीलियो ने कहा कि यूनिवर्स बने पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में क्या क्या होता है? बहुत सारे प्लैनेट्स होता है, सन, मून वगैरह सब। समझ में नहीं बात? हाँ, हजारों लाखों करोड़ों प्लैनेट्स जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में चलता रहता है। क्या होता है? वो कॉन्स्टेंटली अपनी गति में चलते रहते हैं। और मान लीजिए एक यूनिवर्स में पृथ्वी का हर एक चीज जो होता है, हर एक मैटर, समझ में आई बात? या तो स्थगित है या तो चलता ही रहता है। समझ में आई बात? मैटर होता है, एनीथिंग विच इज सॉलिड विच हैज मास एंड वेट। मास मतलब उसका ऑक्युपाई, किसी भी चीज को वो ऑक्युपाई करते हैं। वेट वजन होता है। समझ में आई बात? कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ में आई बात? कोई भी ऑब्जेक्ट में मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? चाहे डेस्क हो, चाहे टेबल हो, चाहे फैन हो, कोई भी वस्तु, उसको मैटर। समझ में आई बात? तो मैटर क्या होता है? आइदर वो रेस्ट में होता है, रेस्ट मतलब क्या होता है? स्थिर अवस्था में होता है, नहीं तो वो चलता ही रहता है, चलने की अवस्था में। जैसे फैन चल रहा है ना? अब ये टेबल जो है ये स्थिरता की अवस्था में है कि नहीं? तो कोई भी चीज या तो चलता ही रहता है या तो स्थिति की आवाज में, जैसे सब स्थिरता की आवाज में, जब रेस्ट की अवस्था में होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। उसको चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और रुकने के लिए भी क्या चाहिए? उसको एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल एक्सप्लेन कर रहा है। तो किसी भी चलते हुए चीज को रुकना है तो उसको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए सिंपली। और अगर रुका हुआ चीज को अगर आपको चलाना है, गति प्रदान करना है, तो उसको क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्स यूज करना है। अभी एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जैसे मैंने स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है ना, एनर्जी कन्वर्ट होकर उसको रुकता है कि नहीं? गाड़ी को अगर आप ब्रेक लगाएंगे, अगर कहीं पे जाके एक्सीडेंट हो गया है ना, वॉल पे जाके लग गया तो रुकता है। तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होता है किसी चीज को, मोशन को रोकने के लिए। समझ में आई बात? ये है गैलीलियो का इंटरप्रिटेशन, देखो, थ्योरी ऑफ मोशन। लेकिन गैलीलियो बहुत कहा है, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिर्फ गैलीलियो का थ्योरी ऑफ मोशन क्या है और हॉब्स क्यों प्रेरित? समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई बात? और गैलीलियो ने यह भी कहा है, जैसे उसका नहीं जाएंगे, उसको आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिंपली
गैलीलियो का यहाँ तक आप समझिएगा। पूरे जो मैटर से होता है चलता ही रहता है, आइदर इंटरेस्टेड चाहे चलता रहता है यूनिवर्स में। उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, नहीं तो चलाने के लिए भी क्या चाहिए उसको, और चलाने के लिए उसको एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। समझ में आई बात? तो गैलीलियो का यही मोशन सिद्धांत से हॉब्स प्रेरित हुए थे, और हॉब्स ने भी क्या किया, उसने मैकेनिकल मटेरियलिज्म अथवा साइंटिफिक मटेरियलिज्म भी कहते हैं, तो उसी चीज को मैकेनिकल मटेरियलिज्म जब हॉब्स अप्लाई करते हैं गैलीलियो के थ्योरी ऑफ मोशन, उस मोशन को कहते हैं मैकेनिकल मटेरियलिज्म अथवा साइंटिफिक मटेरियलिज्म। जब हॉब्स अप्लाई करते हैं तो हॉब्स का यही सिद्धांत, हॉब्स कहते हैं जैसे ह्यूमन नेचर, अगर बाहर जाइए ह्यूमन बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर अथवा ह्यूमन नेचर भी वैसा ही होता है। वो लगातार चलता रहता है, रेस्ट में होता है या लगातार चलते हैं। और ये चलने की वजह से क्या होता है, उसका अंदर का जो ब्रेन होता है वो भी क्या होता है, लगातार चलते ही रहता है। हॉब्स ने कहा कि आप लोग इंसान का जो है, इंसान जैसे मान लीजिए, हॉब्स ने गैलीलियो का सिंबल देखिए, ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे गैलीलियो ने कहा कि हर एक चीज चलता रहता है, आइदर इन रेस्ट में होता है, नहीं तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो हॉब्स ने कहा, उसका थ्योरी सिद्धांत देते हुए इसको पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स समझने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। गैलीलियो का ये जो थ्योरी सिद्धांत है, गैलीलियो का गति सिद्धांत, हॉब्स कहते हैं कि पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं बात? तो लास्ट टाइम मैंने पॉलिटिक्स को ब्रेक किया था। पॉलिटिक्स होता है, क्या होता है? पॉलिटिक्स होता है स्टेट, अथवा पॉलिटिक्स इज अ स्टडी अबाउट व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? राज्य और सरकार का, गवर्नमेंट एंड स्टेट स्टडी। समझ में आई बात? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैलीलियो का थ्योरी सिद्धांत हॉब्स हेल्प लेते हैं क्या एक्सप्लेन करने के लिए, पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू हॉब्स और कोई भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हो, पॉलिटिक्स मींस द स्टडी अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। समझ में आई बात? स्टेट एंड, अब ये स्टेट एंड गवर्नमेंट क्या होता है? क्या होता है स्टेट? एक गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, स्टेट भी क्या है? एक संस्था है। लेकिन ठीक है, लेकिन संस्था बनाया है किसके लिए? किस लिए? हाँ, किस लिए बनाया है? हाँ, किसके लिए? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स की अध्ययन करने के लिए। ह्यूमन की सरकार बनाते हैं, ह्यूमन भी क्या बनाते हैं? स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट एक राज्य, राज्य चलाने के लिए राज्य में रहने वाले पॉपुलेशन और राज्य को चलाने वाले सरकार, वो क्या है? बाहर से आया हुआ एलियंस तो नहीं है, पृथ्वी में रहने वाला इंसान है ना? हाँ, तो अच्छा सरकार बने, अच्छा ह्यूमन सरकार, ह्यूमन ही बनाते हैं। अच्छा राज्य बने, अच्छा राज्य जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स ही रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट पेज, गवर्नमेंट एंड स्टेट को हॉब्स क्या, उसमें क्या, किसकी अध्ययन होती है? ह्यूमन बीइंग्स की अध्ययन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बनाते हैं ह्यूमन बीइंग्स और स्टेट भी बनाते हैं ह्यूमन बीइंग्स। अल्टीमेटली जो भी कहे पॉलिटिक्स कहिए, गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन वास्तविकता क्या है? ह्यूमन बीइंग्स की पढ़ाई के लिए ही ये चीज बनाया है, ह्यूमन बीइंग्स को समझने के लिए। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब लॉजिक ये होता है कि हॉब्स ने ह्यूमन बिहेवियर अथवा ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, समझ में आई बात? हाँ, अगर हॉब्स ये कहते हैं अगर पॉलिटिक्स को अच्छा बनाना है, स्टेट एंड गवर्नमेंट, एक स्टेट को अच्छा राज्य बनाना है, पॉलिटिक्स मीन्स गवर्नमेंट एंड स्टेट, डोंट फॉरगेट इट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स का क्या है मतलब?
पॉलिटिक्स मतलब सरकार और ये सरकार और राज्य बनाते हैं ही ह्यूमन बींग्स के लिए, और ह्यूमन ही बनाते हैं गवर्नमेंट और सरकार को, ठीक है। अब हॉब्स का ये जो फंडा है, गैलीलियोस थ्योरी ऑफ मोशन, यहाँ पर अप्लाई करके पॉलिटिक्स को समझते हैं। समझ में आई बात? तो हॉब्स ये कहते हैं अगर पॉलिटिक्स को समझना है, समझ में आई बात? तो पॉलिटिक्स को समझना है मतलब क्या हुआ? पॉलिटिक्स को समझना है मतलब गवर्नमेंट और अच्छा सरकार। अच्छा सरकार ही तो होता है ना, हाँ? अच्छा नागरिक बनाना है तो अच्छा सरकार चाहिए, अच्छा राज्य होना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आई बात? तो अच्छा राज्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मूर्ति की तरह सिर मत हिलाइए। अच्छा राज्य बनाना है या अच्छा सरकार बनाना है, समझ में आई बात? तो क्या करना है? मानव व्यवहार समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? क्यों इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट? हाँ, क्या क्यों जरूरी? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? दूसरा कोई दे सकते हैं एग्जाम्पल? हाँ, देखिए सिंपल लॉजिक है कि राज्य और सरकार ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और अच्छा राज्य और अच्छा सरकार बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स को समझना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ही सरकार है और ह्यूमन ही प्रजा है। समझना ही नहीं है? जैसे मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी कौन है तो इंसान ही है ना, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सरकार हो, ये तो कौन है? इंसान ही है। राजनाथ सिंह कह रहे, बहुत सारे होम मिनिस्टर, अमित शाह बोले, है कि नहीं? नितिन गडकरी बोले, हाँ, ये जो गवर्नमेंट का कैबिनेट गवर्नमेंट जो है तो इंसान ही है। अब यही जो इंसान के लिए कानून बना रहा है, चाहे फार्मर्स बिल हो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, किसके लिए बना रहे हैं? हाँ, चूहों के लिए, शेरों के लिए, किसके लिए? इंसान के लिए ही बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन अच्छा कानून क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट क्यों बना रहे हैं? हाँ, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, है ना? ठीक है, जन कल्याण। अब ये जन कल्याण वाला लोग कहाँ पर रहते हैं? स्टेट में भी रहते हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो हॉब्स सिंपली यही कहते हैं कि अगर आपको अच्छा राज्य बनाना है, अच्छा सरकार बनाना है, तो इंसान को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इंसान को समझना ये नहीं कि खोपड़ी फोड़ के इसके खोपड़ी में क्या है, इस तरह से नहीं। अब कैसे समझेंगे इंसान को? कैसे समझेंगे इंसान को? हाँ, ह्यूमन के जो बर्ताव होते हैं, ह्यूमन का जो एक्शन होता है, ह्यूमन का एक ही हिस्सा है मुझे लगता है, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है। अब ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है? झगड़ा करने का बिहेवियर होता है, लड़ाई करने का बिहेवियर होता है ना? किसी का अच्छा सोच वाला बिहेवियर होता है, किसी का बुरा सोच वाला बिहेवियर होता है, किसी का कमीनापन का बिहेवियर होता है, कोई साधु होता है, ये हमेशा अलग अलग बिहेवियर होता है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक बिहेवियर को अगर हम लोग बिहेवियर को, इस बिहेवियर को साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, साइंटिफिकली अगर समझा जाए, तो ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय पावर, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मोटिवेट क्या होता है? प्रोत्साहन। मनुष्य को हमेशा क्या प्रोत्साहन करते हैं? गरीबी, कि मुझे गरीबी है, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जाके अच्छा इंसान बन के नहीं बनना है आप लोगों को। तो मौन क्यों है? बोलिए ना। तो आप लोगों को इसका मतलब कुछ नहीं बनना है, इधर आके माँ बाप का पैसा वेस्ट करना है, बस खत्म हो गया। कुछ तो बनना है।
IAS बनना है, IPS बनना है, ये बनना है, वो बनना है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू पावर अगेन, है कि नहीं? शक्ति चाहिए मुझे, शक्ति नहीं कि माँ मुझे शक्ति दो, ये वाला शक्ति सोसाइटी में एक प्रेस्टीज होता है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है कि नहीं? तो सभी इंसान जो है, जैसे जनरलाइजेशन अगर साइंटिफिकली अगर देखा है, सभी इंसान का पावर चाहते हैं और ग्लोरी, मेरा नाम हो, है कि नहीं? माँ बाप मेरा बेटा का नाम हो, बेटी की नाम हो, इसीलिए तो आप लोग क्या कर रहे हैं? चोरी करवा रहा है ना, क्या करवा रहा है? अच्छा इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सेंट पैट्रिक स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं, अच्छा एजुकेशनल फाउंडेशन देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद MBA ये वगैरह, वो यहाँ पर ये कीजिए, वो कीजिए, अच्छा बनाने, ग्लोरी कि जाके भविष्य में जाके अब मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा बच्चे का भविष्य उज्जवल रहना चाहिए, नाम होना चाहिए, फेम होना चाहिए, ग्लोरी होना चाहिए। और सभी यही चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? 100% में 100% शायद बोलेगा कि हाँ सर मुझे ग्लोरी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि साइंस क्या होता है? 100% जनरलाइजेशन होता है। 2 + 2 = 4। आप ये हिसाब यहाँ पर कीजिए, पूरे विश्व में कीजिए, सभी क्या बोलेगा? 2 + 2 = 4। तो ऑब्वियसली यही कहते हैं कि ग्लोरी इज वांटेड बाय एवरीबॉडी। ग्लोरी सबको चाहिए, पावर सबको चाहिए, फेम सबको चाहिए, प्रेस्टीज सबको चाहिए, खुशियाँ सबको चाहिए, प्लेजर सबको चाहिए। 100% बोलेंगे सब मुझे तो प्लेजर नहीं चाहिए, मुझे दुख ही दुख चाहिए, क्योंकि मैं दुख पाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ बीबी कॉलेज में। होता है ना? क्या होता है? सुख मतलब क्या होता है? प्लेजर, है ना? हंसी मतलब क्या होता है? प्लेजर। कुछ पाना क्या होता है? प्लेजर होता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, तो मैन ऑलवेज अवॉइड्स पेन एंड वांट्स व्हाट? क्या? प्लेजर। समझ में एक बात? इंसान को क्या चाहिए? खुशी चाहिए, सुख चाहिए, वो हमेशा दुख को अवॉइड करने की कोशिश। समझ में एक बात? हाँ, अब जैसे मान लीजिए जो ह्यूमन बिहेवियर जो है, अब दुख सुख तो चाहिए, लेकिन दुख सुख चलने वाला है तो इंसान, मेरा 5 इंद्रिय है, नाक है, आंख है, कान है, समझ में एक बात? तो इससे क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं चीजों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपने क्या कहा, क्या कह रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स को समझने के लिए, गवर्नमेंट एंड स्टेट चलने को समझने के लिए इंसान को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1। नंबर 2, इंसान का क्या समझना अनिवार्य है? इंसान का ह्यूमन बिहेवियर। समझ रहे हैं बात? तो ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर होता है कि बिहेवियर होता है इंसान हमेशा वही काम करते हैं जो उससे सुख मिले। समझ में ये बात? वही बर्ताव करते हैं जहां से उसे हंसी मिले, सुखी मिले, प्लेजर मिले। इंसान ये काम नहीं करते कि वो काम करने के बाद उसको दुख मिले, पीड़ा मिले, पनिशमेंट हो, ये हो। समझ में ये बात? चाहे चोरी करे, ये करे, लेकिन चोरी भी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं चोरी? सुख पाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। किसी को मार के भी वो कर सकते हैं अपना सुख, दूसरे का सुख को दबाते हुए, छीनते हुए अपना सुख क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। समझ में ये बात? तो राजनीति को समझने के लिए ह्यूमन बीइंग समझना अनिवार्य और ह्यूमन का बिहेवियर समझना अनिवार्य। 2 नंबर पॉइंट, ठीक है? अभी ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर होता है ऐसा काम करना जहां इंसान को सुख मिले। समझ में ये बात? अब ये देखिए, अब यहाँ पर गैलीलियो का थ्योरी ऑफ मोशन हॉब्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ गया गैलीलियोस थ्योरी ऑफ मोशन का कि ह्यूमन बीइंग्स का जो 5 इंद्रिय जो है वो कॉन्स्टेंटली चीजों को देखते रहते हैं, है कि नहीं? आंख आपको क्या दिखाई, कॉन्स्टेंटली आपको दिखाई देती है चीजों, गाड़ियाँ, मोबाइल, अच्छे कपड़े, है कि नहीं? कोई भी चीज आपको कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? देखते रहते हैं। अच्छा गाड़ी, तो क्या करते हैं? आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन को भी चला देता है। ब्रेन अभी तो कुछ नहीं चाहिए, जैसे, लेकिन आप घर में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे बाहर निकलते हैं
गाड़ी देखते हैं, ये देखते हैं, होटल्स देखते हैं, है ना, है कि नहीं? तो मुझे भी क्या चाहिए? हाँ, तो सोया हुआ जो ब्रेन है उसको क्या करते हैं? मोशन, कॉन्स्टेंटली मोशन। समझ में ये नहीं आ रहा बात? ह्यूमन बिहेवियर बाहर तो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर पूरा ओवरऑल सभी ह्यूमन का, जितना भी पृथ्वी में रहने वाले ह्यूमन बींग्स है, पूरा ये जो नेचर, ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन नेचर के अंदर क्या दिखा रहा है? ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, दिमाग। समझ में आई बात? तो उस दिमाग को क्या करते हैं वो, तो अपना जो, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स का मैंने ऑलरेडी कहा, सुख उसको चाहिए और सुख के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। और सुख को दूसरे शब्द में कहे तो डिजायर भी कह सकते हैं, है कि नहीं? डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा, इच्छा, हाँ, आंतरिक इच्छा होता है। तो किसी का इच्छा ये नहीं होता है कि मुझे दुख मिले, समझ में ये बात? मुझे पीड़ा मिले, मुझे कॉलेज खत्म होने के बाद चोर बनना है, डाकू बनना है, ये बनना है, ठेले गाड़ी में सब्जी बेचना, ये नहीं होता। बारिश में घर घर जाके साबुन और वॉशिंग पाउडर बिक्री करें, वो नहीं होता है। समझ में आई बात? इच्छाएं होते हैं अच्छा बनने के, किसी का इच्छा होता है सलमान खान बनने के लिए, IAS बनने के लिए, किसी का इच्छा होती है एक हीरोइन जैसा बनने के लिए, क्योंकि उस हीरोइन में क्या होता है? खूबसूरती होती है, जो है कि नहीं? सब पसंद करते हैं, अच्छा कपड़े, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छा गाड़ियाँ, है कि नहीं? तो खूबसूरती तो एक अलग सी बात है, लेकिन कटरीना कैफ और सलमान खान से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, जैसे पैसा, रुतबा, है कि नहीं? प्रेस्टीज, ग्लोरी। मुझे भी वैसा ही बनना है, जैसे हीरो का एक्टिंग करते थे, ये शुरू करते थे, सलमान खान जैसा बनने की कोशिश करते हैं, सलमान खान की तरह स्टाइल करने की कोशिश करती है, लड़की लोग तो वैसा ही है कि नहीं? दीपिका पादुकोण की तरह फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वास्तविकता में होता ही नहीं है। अगर दीपिका पादुकोण ना बनूं तो कम से कम उस तरह की, मतलब ये जो एक होता है ना, समझ में एक बात? तो उसमें उसको सुख है। कोई भी नहीं चाहते कि मुझे क्या बनना है? चोर बनना है। जो उसके घर में किसका फोटो है? जो महाराष्ट्र में जेल जो है, जेल के अंदर जो कैदी है, उसका फोटो है। मान लो जैसे आफ्ताब अपना क्या था, वो ताजमहल में वो था टेररिस्ट, अजमल का साहब का फोटो किसी घर में होता है कि मुझे इस तरह का अजमल का साहब बनना है, ये बनना है, होता है? नहीं होता है। और हाल ही में ये जो मूसेवाला का मर्डर किया, कौन सा है वो? लॉरेंस बिश्नोई का घर में फोटो है, मुझे लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना है, ये होता है? नहीं होता। समझ में एक बात? तो क्या होता है जब सब चीज आप बाहर चीजों को देखते हैं, समझ में एक बात? एक इंसान बाहर चीजों को देखते हैं तो उसके दिमाग को भी क्या करते हैं? गतिशील बना देते हैं, और गति में उसका दिमाग भी चलते रहते। समझ में एक बात? हाँ, और दिमाग में क्या करते हैं? उसको फिर आउटपुट देते हैं कि हाँ ये चलना है, आपको ये करना है, तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कौन चीज आप क्या कर रहे हो? हॉब्स क्या कर? आपकी डिजायर की वजह से आप कॉन्स्टेंटली ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है? मोशन में होता है। समझ में एक बार? मान लीजिए आप भविष्य में जाकर कुछ बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, तो भविष्य में है वो, तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा पहले। तो उससे आगे ही आप क्या कर रहे हैं? आप उसके लिए कौन से प्रयास में, कॉन्स्टेंटली मोशन में, गति में है वो चीज पाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, गति में है। आप पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज, वो एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या, आपका इच्छा जो है कि आपको IAS बनना है, IPS बनना है, मुझे एक्टर बनना है। अब क्या जन्म लेने के बाद एक्टर एक्ट्रेस हो जाएगी? कम से कम 18-20 वर्ष तक उसको उम्र होना चाहिए। उसके बाद नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा, ये इसमें जाके, है कि नहीं, क्लासेस करना है, वो करना है, एक्टिंग की क्लासेस करनी है, क्योंकि आपकी इच्छा है क्या कर रहे हैं? मोशन गति क्या कर रहे हैं कि आपको एक्टर बनना है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मुझे घर बनाना है, तो घर बनने के लिए जैसे किसी के पास पैसा नहीं होता, पैसा जुगाड़ आज 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 3 इयर्स म्यूचुअल फंड में डालते हैं, FD होता है, ये होता है, पैसा सेविंग्स करता है, किस लिए? घर बनाने के लिए। तो ये जो मोशन जो है बाहर ह्यूमन बीइंग्स का जो मोशन है, जिस तरह से ये कहा कि जैसे वो चलता ही रहता है। समझ में एक बात? ब्रह्मांड में किसी ऑब्जेक्ट की तरह चलता ही रहता है, या तो रेस्ट में होता है या तो चलता ही रहता है। ह्यूमन बीइंग्स का नेचर भी वही है,
वो भी क्या होता है, इधर रेस्ट में होता है, इधर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्योंकि ये भौतिक चीजें जो देखते हैं वो देखने के बाद क्या होता है, ब्रेन को और चलाते हैं, और ह्यूमन बीइंग से एक्शन भी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है किसी चीज को पाने के लिए। समझ में आएगा? समझ में आ रहा कि नहीं है? क्लियर? किसी चीज को पाने के लिए, आप किसी चीज को पाने के लिए एक्सट्रीम पॉइंट पर भी चले जाते हैं। मान लीजिए ये कोई डाकू बन जाते हैं, कोई चोर बन जाते हैं कि नहीं। जैसे पैसा, आप जैसे घर बनाना है, घर बनाने के लिए 15 ईयर्स 20 ईयर्स लगता है। अगर ठीक तरीके से आप घर बनाए, पैसा की सेविंग्स करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होता है। लेकिन आप चोरी करके बैंक को डाका डाल के आप क्या करोड़ों आज एक दिन में ही कमा सकते हैं, ये भी हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्योंकि समझ में आ रहा है, उसको दिमाग, उसको देखा कि बिल्डिंग बनाना, घर बनाना है, उसके दिमाग में किसी तरह से मोशन में चलता रहता है। उसका गति जो होता है, एक्शन जो होता है, उसी एक्शन पे चले जाते हैं, चलते जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एक्शन करता ही रहता है, करता ही रहता है, करते। समझ में एक बात? लेकिन हॉब्स कहते हैं ये एक्शन ऑटोमेटिकली नहीं है। ये एक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, कभी ना कभी चीज लाइक डिजायर, मोशन वगैरह। समझ में एक बात? इस चीज को या ह्यूमन ब्रेन को चलाते रहो। ह्यूमन ब्रेन भी एक मैटर ही है, बताती है। समझ में एक बात? वो सोच नहीं है। जैसे हॉब्स ने कहा ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन है, कॉन्शियसनेस है, आइडियाज इस तरह से एक्सप्लेन किया था। हॉब्स इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। हॉब्स ने कहा कि मैटर भी ब्रेन ही है और बाहर का चीजों भी मैटर ही है। बाहर का मैटर चलता रहता है और ह्यूमन बीइंग्स का मैटर भी उसी ब्रेन जो है चलता रहता है, उस चीज को पाने के लिए, होने के लिए नहीं, पाने के लिए चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन पाने के लिए कोई ठीक तरीका से काम करता है और उस चीज को हासिल करता है लीगली। कोई क्या करता है, इलीगली उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? समझ में एक बात? डाका डाल के, ये डाल, किसी को मर्डर करके, है कि नहीं? हाँ, जैसे जैसे ये बहुत सारी चीजें होते हैं भारत में। आप देखिए, जैसे मेनली से फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड का इंश्योरेंस से कितना है, कम से कम 5 करोड़ का इंश्योरेंस है। लेकिन उसको पति को, पत्नी नॉमिनी कौन है? पत्नी है, वाइफ। समझ में आई बात? अब वाइफ की वहां लालच आ गई, हस्बैंड जब तक मरेगा नहीं 5 करोड़ मुझे मिलना नहीं, तो क्या कर देंगे वो, गला घोट के पॉइजन दे के हस्बैंड को खत्म। समझ में नहीं बात? अब पैसा उसको मिलने वाला है, पैसा की लालच की वजह से उसके एक्शन देखिए, गतिशील, मारने का गति, मोशन, दिमाग में आया वही मोशन, और उसके लिए तरह तरह का आइडिया सोचते रहा, सोते वक्त, जागते वक्त, कि मेरे हस्बैंड को मैं कैसे मारूं और मैं पकड़ा ना जाऊं। समझ में आई बात? समझ में आने की नहीं आ रहा? मोशन, इसी चीज को मोशन। जैसे गैलीलियो ने कहा कि बाहर का जो चीज जो होता है, आइदर इट इज इन रेस्ट और आइदर इट इज इन मोशन, है कि नहीं? गैलीलियो ने कहा कि नहीं कहा, किसी भी चीज आइदर रेस्ट में होता है नहीं तो मोशन में होता है। समझ में आई बात? रेस्ट तो रेस्ट ही रहा, रेस्ट को मोशन में चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और रुकने के लिए भी क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक उसी तरह हॉब्स ने कहा कि अगर राज्य में क्या होता है, मान लीजिए ज्यादातर हिंसा होता है, मर्डर होता है कि नहीं? ये क्या होता है? मर्डर क्यों होता है? किसी चीज को पाने के लिए ही होता है। समझ में एक बात? करप्शन क्यों होता है? किसी चीज को पाने के लिए ही करप्शन होता है। नेता लोग करप्शन करते क्यों? पैसा पाने के लिए, कि नहीं? उसके दिमाग में हमेशा वही चल, पैसा देखा, दिमाग में चला गया, उसी पैसा को हासिल करने के लिए दिन रात दिमाग लगाते, दिमाग लगा काम भी वही करते हैं, और इसको कहाँ रखना है, ये रखना है, पकड़ा ना जाए। समझ में एक बात? समझ में एक बात? इंसान का ये जो सोच है, एक्शन जो है, गति, मोशन जो है, एक्शन ही मोशन ही, एक्शन ही गतिशील है, उसका नेचर ही गतिशील है। समझ में आई बात? अगर ये गतिशील ठीक तरह से किसी चीज को पाने के लिए लगाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा स्थिति पे आ जाते हैं जहां पर इलीगली उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? समझ में आई बात? जो बलवान होता है, जो बलपूर्वक नेता होता है, वो नेगेटिव वे अथवा नेगेटिव मेथड से भी वो चीज पाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लगाम लगाने के लिए, इसको गति रोकने के लिए क्या चाहिए? हॉब्स भी कहा गैलीलियो की तरह एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। समझ में आई बात? तो हॉब्स क्या, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? गवर्नमेंट नहीं तो स्टेट भी एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, उसी कानून से ह्यूमन मोशंस को कंट्रोल करेंगे। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन तो कोई बलवान होता है, किसी को मारते हैं, ये कानून ही नहीं है। सरकार, मान लीजिए हॉब्स क्या कहने की कोशिश करते हैं, हॉब्स साइड बाय साइड ये जो गैलीलियो, समझ में नहीं आ रहा है? समझ क्लियर? इसी थ्योरी ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हुए हॉब्स ये भी कहते हैं कि
अगर ऐसा सोसाइटी देखे कि जहाँ सोसाइटी में सरकार भी नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर इज नो स्टेट, समाज है, समाज में क्या है, सिर्फ इंसान ही रहते हैं, तो वैसा जो समाज जो हॉब्स ने क्या विदाउट समाज विदाउट गवर्नमेंट एंड स्टेट, तो वैसा समाज का स्थिति क्या हाल रहेगा, कैसा समाज रहेगा? समाज विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं, तो वो कैसा समाज रहेगा? कैसा इंसान बर्ताव करेगा उस सर्कमस्टेंसेस में? क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू हॉब्स, अकॉर्डिंग टू हॉब्स कहते हैं कि जानवर की तरह इंसान बिहेव करने लगे। समझ में आई बात? क्योंकि वहां पर नियम कानून ही नहीं है, इंसान को लगाम लगाने वाला ना सरकार बना हुआ है ना स्टेट बना है। समझ में आई बात? एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो क्या करेगा? मन चाहिए करेगा। समझ में नहीं आया? किसी का मर्डर कर देगा, कि मर्डर करने के बाद वो तो मर गया बेचारा, उसका प्रॉपर्टी भी ले लिया, उसका बीवी भी ले लिया, फैमिली भी ले लिया। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए वीडियो में बहुत सारी, लेकिन दिस इज हाउ यू पीपल अंडरस्टैंड। क्या ये भी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ये बोलेगा संपत्ति, बोलेगा ये भी बोलेगा यस, और पति भी हो सकता है, उतना एक्सटेंड तक जा सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स। समझ में आएगा? किसी को क्षति करा करके, किसी को क्षति पहुंचा के, किसी का प्रॉपर्टी को नष्ट करके, किसी का जिंदगी लेके, समझ में आएगा? अपना इच्छाएं पूरे करते हैं। इंसान ऐसा है एक्चुअली। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ना रहे तो जंगल में जो होता है ना, जंगल में जो नियम कानून नहीं होता है, वैसा ही जानवर की तरह बर्ताव करने से जो बलवान रहेगा वो कमजोर की क्या करेगी? हत्या भी कर सकती है, उसका जो अच्छा लगा लेती है बस। समझ में आई बात? तो सोसाइटी क्या होगा? केओस हो जाएगा, वहाँ पर ना वृद्धि होगा, ना डेवलपमेंट होगा, ना साइंस का डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन होगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए ह्यूमन मोशन और ह्यूमन का जो मोशन जो है, मोशन कौन सा मोशन है? मोशन का मतलब इधर याद रखिएगा, मोशन का मतलब हॉब्स ये कहना था, मोशन कौन सा मोशन? मोशन का मतलब हमेशा लेने का मोशन, हमेशा एक पाने का मोशन, हमेशा इच्छा है वो पूरे करने का मोशन। समझ में आई बात? ये रुकता नहीं, कभी भी रुकता नहीं, चाहे वो सरकार वाला राज्य हो, समाज हो, या बिना सरकार वाला समाज, कभी रुकता नहीं। किसी भी चीज को देखा अच्छा लगा, दिमाग में चला गया, उसी चीज को पाने के लिए वो दिन रात वही एक्शन करते रहते, वही एक्शन करते रहते। समझ में नहीं आया? आया? एक एग्जाम्पल दीजिए तो। और इसी लगाम को रोकने के लिए सरकार एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जिसे गैलेरी ने कहा था, और अकॉर्डिंग टू हॉब्स एक्सटर्नल फोर्स है गवर्नमेंट या तो सरकार। समझ में एक बात? और स्टेट को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा सरकार, अच्छा राज्य बनाने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए गवर्नमेंट को ह्यूमन बिहेवियर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट समझ में एक बात? एक तो वो लगाम लगाने के लिए, और दूसरा है अच्छा कानून बनाने के लिए। अब अच्छा कानून क्या होता है? अच्छा कानून होता है अकॉर्डिंग टू हॉब्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हॉब्स अच्छा राज्य, अच्छा समाज ये होता है जहाँ पर सरकारें अच्छे नियम कानून बनाए, वो नियम कानून बनाने के बाद जो पब्लिक को थोपते हैं, तो पब्लिक वो नियम कानून देख के खुश हो जाए। समझ में आई बात? क्योंकि वो पब्लिक वो नियम कानून से क्या होता है कि वो देखने के बाद हाँ, इस नियम कानून से हम लोगों को फायदा हो रहा है। इसे मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स बिल, फार्मर्स बिल बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बीजेपी ने फार्मर्स बिल बनाया था। ये फार्मर्स बिल पंजाब में फार्मर्स लोगों को अप्लाई किया, ये किया। आप इसके फार्मर्स बिल में जो दायरे में जो भी आता है क्लॉज एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको पॉलिसीज आपको ये क्या करना है? अपनाना है। समझ में आई बात? इसको फॉलो करना है। लेकिन क्या हुआ? पूरे भारत में प्रोटेस्ट लगा नहीं हुआ? प्रोटेस्ट किसानों ने प्रोटेस्ट की, किसके खिलाफ? फार्मर्स बिल के खिलाफ। क्योंकि फार्मर्स बिल से जितना भी किसानों थे, किसाने हैं, वो ना खुश थे। समझ में आई बात? क्योंकि किसानों को उस फार्मर्स बिल से कोई फायदा मिला नहीं। समझ में आई बात? इसीलिए अगर सरकार पहले फार्मर्स की बिहेवियर, फार्मर्स को क्या चाहिए, फार्मर्स को कौन सा कानून बनाने से खुशी हो सकता है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर जब तक ये नहीं समझेंगे, ह्यूमन बिहेवियर नहीं समझेंगे, तो आप अच्छा कानून नहीं बनाएंगे। अच्छा कानून बनाने का ह्यूमन बिहेवियर होता है, भी ह्यूमन मोशन जो होता है, क्या चाहिए,
समझना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्शन यही है। नंबर 1 ये है। नंबर 2, नंबर 1 पहले क्या था? एक्सटर्नल फोर्स, ह्यूमन की मोशंस रोकने के लिए। क्यों रोकने के लिए? गलत काम ना करें। समझ में आई बात? उस मोशन को पाने के लिए हद से बाहर ना जाए, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। और दूसरा है इसी मोशन जो है, मोशन पाने का मोशन, तो वो पाने का मोशन भी होता है, बिहेवियर भी होता है, एक्शन होता है कि नहीं? फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उसका एक्शन क्या है? अभी फार्मर्स क्या कर रहे हैं? जिसे मान लीजिए स्टूडेंट्स बिल बनाया है, इसने स्टूडेंट्स बिल। अब स्टूडेंट्स बिल में क्या है कि स्टूडेंट को ये नहीं करना चाहिए, यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए। पूरे भारत में जितना भी कॉलेजेस है पूरा स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए। स्टूडेंट का फीस महीने में कितना, साल में कितना, 6,000 ना होके कितना बना रहा है? 15,000 बना रहा है। समझ में आई बात? इसके आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। समझ में आई बात? लेकिन जब आपने स्टूडेंट बिल को देखा, पॉलिसीज को देखा, आपको पसंद नहीं आया। समझ में आई बात? अगर ये पॉलिसीज, नियम कानून ठीक बनाना है, अच्छा बनाना होता तो सरकार ऑलरेडी पहले क्या करते? स्टूडेंट की बिहेवियर समझते, स्टूडेंट क्या चाहते हैं, स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का डिमांड क्या है, स्टूडेंट का एक्शन क्या है, स्टूडेंट को वास्तविक में क्या चाहिए। उसके पश्चात अगर पढ़ने के बाद इमोशंस, स्टूडेंट इमोशंस होते हैं, किसी को IAS बनने का मोशन, उसी IAS को पाने के लिए उसी गति में वो हमेशा जा रहा है। समझ में आई बात? उसी मोशन मतलब गति होता है, उसी गति से ही एक्शंस आपको, क्योंकि वो ब्रेन में जा रहा है और ब्रेन आपको क्या बोल रहा है? ये करने की बोले, वो करने की बोले, ये करने की, है कि नहीं? इसमें किसी को मर्डर करना है तो पहले आप कितने 1 वर्ष तक आप प्लानिंग करते रहे। समझ में? उस प्लानिंग में आपका एक्शन होता है, बिहेवियर होता है, किस तरह से बिहेव करती है, इस चीजों को समझना अनिवार्य है एक अच्छा राज्य बनाने के लिए। समझ में आई बात? ह्यूमन मोशन चलता है, जैसे गैलीलियो ने पूरे ब्रह्मांड चलते रहते हैं, ह्यूमन का भी मोशन बिहेवियर जो होता है, वो क्या एक्शन होता है, वो चलता रहता है। एक्शन क्या होता है? एक्शन इज ऑलवेज, ह्यूमन का एक्शन जो होता है इट्स ऑलवेज गाइडेड बाय डिजायर, खुश होने के लिए, खुश पाने के लिए। समझ में आई बात? हाँ, इसको रोकने के लिए क्या चाहिए? मोशन को रोकने के लिए गैलीलियो का एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जैसे गाड़ी का पहिया चलते रहे, उसको रोकने के लिए ब्रेक चाहिए। तो वैसे ह्यूमन का मोशन चलता रहता है, मोशन से उसको, मोशन को अच्छा घटिया वाला मोशन रोकने के लिए क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए, लगाम चाहिए। वो होता है स्टेट और गवर्नमेंट का काम। और दूसरे फिर वही मोशन को अगर सकारात्मक रूप में ले जाए तो वही मोशन क्या होता है? अच्छा सरकार, अच्छा गवर्नमेंट, अच्छा समाज भी बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको ह्यूमन बिहेवियर पहले समझ रहा है, उसके बाद नियम कानून बनाना। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट साइंटिफिक मैथमेटिक्स ऑफ थॉट्स। समझ में आई बात? समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार देखिए।